शिवं सुन्दरं सत्यं शिवं सुन्दरं सुन्दरं सत्यं शिवं सुन्दरं सत्यं शिवं सुन्दरं ईश्वर सत्य है सत्य ही शिव है शिव ही सुंदर है सत्यं शिवं सुन्दरं सत्यं शिवं सुन्दरं सत्यं शिवं सुन्दरं कि आज ये क्यों बैठाया गया, बुलाया गया। यहाँ और कोई तो है नहीं, अगल अगल और बिरादरी तो नहीं है समाज के अलावा अपने लोगों में वो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। नहीं दिक्कत मतलब जो बातें हम लोगों में होनी चाहिए वो बाहर ना जाए, वो लिखावट ना हो, थोड़ा सा ये भी समाज को देखते हुए रखना है। तो अब सही ये है कि जो जातियों का बंटवारा हमारे पुरखों ने किया वो इसलिए कि सभी समाज में सभी की सहभागिता है, सभी की आवश्यकता है। तो ब्राह्मणों में ही उनका कार्य था ज्ञान देना, ज्ञानार्जन करना और ज्ञान देना। तो अब ऐसा नहीं था कर्म के आधार पे बना हुआ था। अगर आप उस चीज को कर रहे हो तो आप ब्राह्मण कहलाओगे, मैं शूद्र का काम करूंगा तो मैं शूद्र कहलाऊंगा। जातियों का बंटवारा जो हुआ था कर्मों के आधार पर हुआ। लेकिन ये भ्रांतियां जब लोगों के अंदर गलत भावना बैठ गई कि मैं वैश्य हूँ, वैश्य में अग्रहणी हूँ, तेली हूँ, लोहार कलवार हूँ, सुनार हूँ, ये अलग अलग हो गए। जबकि पुरखों ने केवल एक नाम पुकारने के लिए दिया था कि ये लोहार हैं, ये कलवार हैं, ये बनिया हैं, ये इनका काम ये है। लेकिन बंटवारा नहीं किया था। बंटवारा हम लोगों ने आपस में कर लिया, हम लोग सुदृढ़ हो गए। तो पूर्वजों ने जी भाई पूर्वजों ने जातियों का नाम केवल दिया। नाम क्यों दिया? अच्छा। जैसे आप अग्रहारी हैं जी, तो चाहे वो ब्राह्मण ने बताया, चाहे पूर्वजों ने बताया जी कि केवल अग्रहारी में आप शादी कर सकते हैं। उसी जगह ब्राह्मण जो हैं वो मिश्रा दुबे चौबे अन्न में सटे हैं। तो वही चीज में आ रहा हूँ, वही चीज में आ रहा हूँ, और ठाकुरों में अग्रहारी जो है एक में जुड़ गया है, वो वही जा नहीं रहा। वही मुद्दे पे ही मैं आ रहा हूँ। वही है जो हम कह रहे हैं। पूर्वजों कमी थी या ब्राह्मण ने उनको बताया शिक्षा दिया। हमारी आपकी शिक्षा नहीं, तो पूर्वजों बहुत पुराने थे ना जी। वही पूर्वज, चाहे वो हमारे पुरखे रहे हों, चाहे वो ब्राह्मण रहे हों। तो इन बातों को जो ये अलगाव हुआ है कि हम कलवार हैं, हम बनिया हैं, वैश्य हैं, कांदू हैं, मदेशिया हैं, मोदनवाल हैं, सुनार हैं, ये अलगाव जो हुआ, ये अलगाव ना हो, एक जगह है। ये सारे वैश्य एक जगह हैं। जैसे ब्राह्मण एक जगह हैं, क्षत्रिय एक जगह हैं, वैश्य एक जगह नहीं है। तो क्यों नहीं है? ये क्यों नहीं है? ब्राह्मण मिश्रा दूबे में, मिश्रा तिवारी में, मिश्रा उपदिया में, पाड़े उसमें शादियां हो रही हैं। हम लोगों की ठाकुरों में भी हो रहा है, लेकिन वैश्य में बंटवारा हो गया। तो ये बंटवारा नहीं होना चाहिए, ये एक होना चाहिए। आज एक होने की आवश्यकता है, क्योंकि नोट और वोट हम लोग देते हैं, मलाई कोई दूसरा खाता। हम लोगों की जो राष्ट्रीय जनगणना के अनुसार हम लोगों की वैश्यों की संख्या 27 से 28% है। तो ये संख्या केवल कागज पे है और है भी, लेकिन एक नहीं है, एक नहीं है। हम लोगों की उसी आधार पे संख्या दिल्ली में भी तो होनी चाहिए। राजनैतिक तरीके से भी हम लोगों को उतने ही अधिकार होने चाहिए, लेकिन केवल अलग होने का फायदा जो है अन्य पार्टियां उठा रही हैं। अन्य बिरादरी
जो उठा रही हैं। जो समाज में जोड़ कर भाई फायदा जैसे सबसे पहले स्थापना वैश्य समाज की 82 में हुई, ठीक उसके बाद आई है बसपा। बसपा 4 साल 4 कार्यकाल पूरा कर चुकी है यूपी में, और हम लोगों का कोई कार्यकाल नहीं हुआ। तो क्योंकि हम लोग बटे हुए हैं, तो अब इन बातों को ज़्यादा ना बढ़ाते हुए मैं सबसे पहले आह्वान करूंगा डॉक्टर साहब को कि डॉक्टर साहब आएँ मंच से और अपनी बातों को रखें ताकि वैश्य समाज कुछ जागृत हो सके। तालियों से स्वागत करें। व्हाट्सएप पे जाना मुश्किल होगा। भैया सुरेश जी, संगठन तभी मजबूत होगा जब हम भी बनाना होगा। जी प्रोग्राम आप 4 जगह में कीजिए, लेकिन समय की विधि मतलब 2 बज रहे हैं, 3 जगह 1 मिनट समय दिया हमको। आप अकेले चले जाए वहाँ उनको अकेले भेज दे, तो कहने का मतलब आपका संगठन। अभी एक गठन खजूरी से आए हैं, दूसरी जगह आए हैं, अभी 2 गठन और करना है। तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं आखिर में अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई श्रवण कुमार जी को आवाज़ देना चाहता हूं कि मंच से आएँ और आप लोगों को भी कुछ संबोधित करें। और सबसे पहले जितने भी वंचाशील पदाधिकारी गण आए हैं, और एक लोग का अच्छा राष्ट्रीय अध्यक्ष का सम्मान आप में से आप ही का नाम बता दीजिए। दूधनाथ गुप्ता जी, दूधनाथ गुप्ता जी, ये माल्यार्पण से फोटो ले सम्मान, तालियों से सम्मान आप करें। 380 उपवर्गों में बटे हुए हैं। अभी जैसा कि आपको बताया गया कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्ण में थे, और ये वर्ण जो है धीरे धीरे जातियों में बट गए हैं। और अभी आप खुद बताए हैं कि ब्राह्मण लोग या क्षत्रिय लोग जो है एक दूसरे में शादी करते, ब्राह्मण चौबे दुबे से इसमें करके वो एक हो गए हैं। और क्षत्रिय उसी तरह से रघुवंशी, चंद्रवंशी, सूर्यवंशी, नागवंशी, ये लोग एक दूसरे में शादी करके एक हैं। लेकिन हमारे यहाँ अग्रहरी, अग्रवाल, साहू, तेली, जायसवाल सब लोग अलग अलग करके अधिक जनसंख्या होने के बावजूद बिखरे हुए हैं, बटे हुए हैं। तो यही हमारी कमजोरी है। जब हम सभी लोग एक साथ मिल करके एक साथ सारा कार्य करेंगे तभी मजबूती आएगी। और मजबूती के लिए बहुत जरूरी है कि संगठन का होना। संगठन अभी तक वैश्य समाज का मुझे लगता है हजारों की संख्या में है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो सारे के सारे संगठन राजनीति से प्रेरित है। उनका काम यही है कि जब चुनाव आता है तो उनके बड़े नेता एक्टिव हो जाते हैं। सपा वाले हैं कहीं भैया तुम अपने बनिया कोट हमको दिलाइए, बस वाले कहेंगे हमको दिलाइए, भाजपा एक लीडर बना के सबका कवर करा रही है। हाँ, वो हमको आपको कवर करा के उधर दिलवा दे के हमारा आपको कोई लाभ नहीं होगा। अभी कटहरी में हुआ नहीं, बिरादरी साथ है, इतना बड़ा तो वही अब देखिए आप कमजोरी। अब इसी तरह से जब हम एक होंगे, देखिए यहाँ तो जो हम लोग गठन करें भाई, पहले एकदम खुली बात है, आप भाजपाई हैं आप भाजपा में रहिए, आप सपाई हैं आप सपा में रहिए, बसपाई हैं बसपा में रहिए। कुल मिला के यहाँ पर 3 मजबूत दल है, भाजपा, सपा, बसपा। बाकी तो मान लीजिए दाएं बाएं हैं। तो आप जिसमें रहें उसमें रहें, उससे हमसे नहीं मतलब। लेकिन हमारा मतलब है अपने वैश्य समाज का मजबूत कड़ी। जब हम सभी लोग एक साथ होंगे तभी हमारी मजबूत कड़ी बनेगी, नहीं तो हम लोग बिखरे रहेंगे। और जब हमारी मजबूत कड़ी बन जाएगी तो कोई भी हम लोगों के बीच में कोई भी परेशानी आती है, तो जब एक व्यक्ति के पास परेशानी आएगी तो हम सभी लोग मिल करके उसको क्या करेंगे, हल कर लेंगे। सही है। वर्तमान समय में देखा जाए तो दहेज सिस्टम बहुत ही बुरा चल रहा है। अभी आपके बंगलोर जो जौनपुर जिले का केस है, ये आपके जौनपुर का केस है, लड़की चली गई बंगलोर में केस कर दी। अब वह बेचारा जो है जौनपुर से बंगलोर 1 हफ्ता में रोज जाता पता क्या कमाएगा, कब सर्विस करेगा, कब करेगा। 1 हफ्ता आने जाने में खत्म हो जाएगा। लाखों रुपया उसे। आप लोग को सूचना है कि नहीं सूचना इसके बारे में? नहीं सूचना। अभी ये टीवी में, न्यूज़पेपर में हर जगह आ रहा है। ये मुश्किल से 1 हफ्ता का कांड है कि उसने अपना आत्महत्या कर लिया, इंजीनियर होकर के। तो सबसे बड़ी बात दहेज की आ रही। अगर मान लीजिए कोई बात हो ही जा रही है तो हम सभी लोग बैठ करके उसको सुलझा लें।
आपस में, और ये काम तब होगा जब हमारा संगठन होगा। सही। तो भाई यहाँ भी संगठन होगा, मान लीजिए लड़की पक्ष की तरफ भी संगठन होगा, लड़का पक्ष में भी संगठन होगा, दोनों लोग मिल करके सुलझा ले इस मामले को। तो आपको पुलिस चौकी में, थाना में, कोर्ट का चक्कर नहीं करना होगा। ये तो एक छोटी समस्या होगी, ऐसे से बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो सब लोग हम लोग मिल करके इसको समझा बुझा लेंगे। फिर इस पर राजनीतिक पकड़ भी, जब हम एक गांठ की तरह रहेंगे, बंधे हुए रहेंगे, एक बंडल के रूप में रहेंगे, तब हमारी पूछ राजनीति में भी होगी। तब हमें भाजपा वाले पूछेंगे कि यार फलाने क्या, चलो हम 27% हैं, लेकिन आप किसी भी दल को बताइए, किसी ने कहा हो कि बैच सब को बुलाया जाए, उनको सम्मान किया जाए, उनको भी 1-2 सीट दिया जाए या उनका सम्मान किया जाए। उन क्या कहते हैं, भैया वहाँ मुस्लिम है, मुस्लिम को साटो, वहाँ भर है, भर को साटो, केवट है, केवट को साटो। अरे यार वो लोग तो 2-2, 3-3% है, हम तो 27% हैं। 2% के लिए आप भाग रहे हो, 27% छोड़ रहे हो। कांग्रेस क्यों खिलाफ हुई? कांग्रेस या सपा 18% मुस्लिम को भागती है, और भाजपा क्या की, बहुत बढ़िया की, हमें मुस्लिमों को वोट नहीं चाहिए, खुल्लम खुल्ला हमें हिंदुओं का चाहिए। नहीं वही ना, अब देखिए 20% उन्होंने लात मार दी है। अब जो 70-80% हिंदू थे, अरे यार ये तो बड़ा अच्छा था, हमारी बात कर रहा है, उनके दिमाग में घुस गया और सब लोग दे दिए वोट, आ गए सरकार में, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो। तो उसी तरह से अगर हम अपनी बात करेंगे तो हमारी बातों में भी लोग जो है आएंगे। हमारे सांसद, विधायक, प्रधान, महाप्रधान, दुनिया भर के चुनाव होते हैं, सब लोग हमारे अपने होंगे, और जब हमारे अपने होंगे तो हमारी जो समस्याएं होंगी आसानी से हल होंगी। तो मैं चाहता हूँ कि इसी संबंधों में आप लोग आपसी चर्चा करें, और चर्चा करके यहाँ पर एक गठन करें। गठन करेंगे तभी मजबूती आएगी, क्योंकि आज जो है लगभग 4 का रखा गया है सिस्टम कि 4 जगह गठन कराना है। एक जगह भी हो गया है, कौन सा जगह था भैया? खजूरी में हो गया, दूसरा आपके यहाँ है। तो मान लीजिए हम लोग चाहेंगे, अभी तो वहाँ टाइम 2 बजे दिया गया था, 2 बजने वाला भी है, सिकंदरपुर। तो भैया लोग रहेंगे यहाँ पर, गठन कराएंगे और हम लोग वहाँ देख लेंगे। अभी एक ही रास्ता मिलता है कि कुछ लोग यहाँ रहे, कुछ लोग वहाँ रहे, नहीं पता चले न तो यहाँ हम लोग कर पाएंगे न वहाँ कर पाएंगे। तो सब कुल मिला करके हमको आपको संगठित रहना है, एकजुट रहना है, एक दूसरे के मुसीबत पर खड़ा रहना है। बाकी बहुत सारी समस्याएं हुई, समस्याओं का हल भी हुआ, जिसकी चर्चा यहाँ पर आप लोगों के सामने आएगा। जैसे गोसैसनपुर हुआ है, गुड़बड़ी हुआ है, जलालपुर का है मैटर, बहुत सारे ऐसे हुए हैं, तो उसकी भी चर्चा यहाँ पर होंगी। मैं इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। आप लोग प्रणाम। प्रदेश संगठन मंत्री जी, बहुत कुछ उन्होंने बता दिया, और जो बताया उसी में से छोटी सी टुकड़ी है कि यही कि संगठन को मजबूत रखिए, ताकि हमारी राजनीतिक जो है भागीदारी बढ़ सके। 27% जो राजनीतिक भागीदारी हमको मिलनी चाहिए, वो मात्र इस समय 1% मिला। जबकि हम धार्मिक काम भी करते हैं, सारा धार्मिक कार्य बाजारों में होता है और वैसे ही करते हैं, सामाजिक कार्य भी करते हैं, और सबसे ज़्यादा टैक्स भी हम ही देते हैं सरकार को, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं है। धार्मिक कार्य करते हुए भी समाज में भी नहीं सुनवाई है, चाहे जो आता है पीट के उठा ले जा रहा है। सही। तो इसलिए हम इतने निवेदन करेंगे, संगठन को मजबूत करिए और सभी लोग संगठित रहिए, आपसी सहयोग होता रहेगा और आपसी सहयोग मिलता रहेगा, संगठन निश्चित है मजबूत होगा, और हमको राजनीतिक या सामाजिक भागीदारी निश्चित मिलेगी। यह संकल्प सब लोग लीजिए।